स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ। वे भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता के महान प्रवक्ता थे। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म कोलकाता में हुआ और उन्होंने भारतीय वेदांत और योग को पश्चिमी देशों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म महासभा में उनके दिए गए भाषण ने विश्व भर में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को नई पहचान दिलाई। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनके मार्गदर्शन में अध्यात्म को गहराई से समझा। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज सेवा और मानवता की भलाई था। उनके जीवन और विचार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका निधन 4 जुलाई 1902 में हुआ। तो आइए आज हम स्वामी विवेकानंद से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने प्रसंग सुनते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग पूजा पाठ में व्यस्त हैं, लेकिन एक गरीब भूखा व्यक्ति उनकी तरफ मदद की उम्मीद से देख रहा था। स्वामी जी ने तुरंत वहां के लोगों से कहा, जब तक आप अपने आसपास के भूखों और ज़रूरतमंदों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक आपकी पूजा व्यर्थ है। इसके बाद उन्होंने उस गरीब को खाना खिलाया और कहा, इंसान की सेवा ही सच्ची भगवान की पूजा है। शिकागो की धर्म महासभा के दौरान स्वामी विवेकानंद साधारण कपड़ों में एक होटल में पहुंचे। होटल के कर्मचारी ने उनके कपड़ों को देखकर उन्हें ठहरने से मना कर दिया। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्होंने धर्म महासभा में अपना भाषण दिया और लोग उनकी सराहना करने लगे, तब वही होटल उन्हें ठहरने का निमंत्रण देने आया। इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं, मेरे कपड़ों को ठहरने का निमंत्रण दिया जा रहा है, क्योंकि उस दिन आपने मुझे नहीं, मेरे साधारण कपड़ों को देखा था। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों को आत्मबल और आत्मविश्वास का महत्व समझा रहे थे। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक शेरनी का बच्चा गलती से भेड़ों के झुंड में पलने लगा। वह खुद को भेड़ समझने लगा और डरपोक जीवन जीता रहा। एक दिन जंगल का एक शेर उसे देखकर हैरान हुआ और उसे पानी में उसकी परछाई दिखाई। उसने कहा, तुम भेड़ नहीं, शेर हो, उठो, अपनी ताकत पहचानो। वह बच्चा तब समझा कि वह भी जंगल का राजा है। स्वामी जी ने कहा, हर इंसान के भीतर एक शेर छिपा है, बस उसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, आपकी शिक्षा के अनुसार सफलता क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बनाना है जो समाज की सेवा कर सके। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी शिक्षा तुम्हें दूसरों के लिए सहानुभूति और सेवा का भाव नहीं सिखाती, तो वह शिक्षा व्यर्थ है। सच्ची शिक्षा वही है जो तुम्हें दूसरों के दुख को समझने और उसे दूर करने की प्रेरणा दे। जब स्वामी विवेकानंद विदेश में थे, एक ईसाई पादरी ने उनसे पूछा, आप बाइबल को कितना मानते हैं? स्वामी जी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, मैं हर धर्म और उसकी पवित्र पुस्तकों का उतना ही आदर करता हूँ जितना मैं अपने धर्म और वेदों का करता हूँ। सभी धर्म सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। इस उत्तर ने पादरी को गहराई से प्रभावित किया और उसने स्वीकार किया कि स्वामी जी की सोच धर्म की सीमाओं से परे है। एक बार स्वामी विवेकानंद गंगा किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अपने पीछे दौड़ रहे बंदरों से डरकर भाग रहा था।
भागते भागते वह उनके पास आ गया। स्वामी जी ने उसे रोककर कहा, डरो मत, उनका सामना करो। कुत्ते ने उनकी बात मानकर पलटकर बंदरों की ओर देखना शुरू किया। बंदर उसे देखकर डर गए और भाग गए। स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा, डरने से समस्याओं का हल नहीं निकलता। जीवन में हर मुश्किल का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करो। जब स्वामी विवेकानंद यूरोप में यात्रा कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाते हुए कहा, आप लोग इतने गरीब और पिछड़े क्यों हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, हमारी गरीबी हमारी सहनशीलता और दूसरों की सेवा भावना का परिणाम है। लेकिन याद रखिए, भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा ज्ञान है जो पूरी दुनिया को अमीर बना सकता है। यह सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और भारत की सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करने लगा। शिकागो धर्म महासभा के दौरान स्वामी विवेकानंद को मंच पर आने का मौका कई दिनों तक नहीं मिला। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इस प्रकार से की, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इस संबोधन ने पूरे सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट मचा दी। उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति को नया सम्मान मिला। लोगों ने कहा, विवेकानंद ने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी है। एक बार एक शिष्य ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, क्या साधना और सेवा एक साथ हो सकती है? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जैसे एक पक्षी के लिए दोनों पंख जरूरी होते हैं, वैसे ही साधना और सेवा मानव जीवन के दो अनिवार्य पहलू हैं। केवल साधना से आत्मा को शांति मिलती है और सेवा से समाज को। दोनों का संतुलन ही सच्चा जीवन है। एक बार एक पंडित ने स्वामी विवेकानंद से कहा, मैं वेदों का बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे धर्म पर आपसे चर्चा करनी है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, धर्म वह नहीं जो आप दूसरों को सुनाएं, बल्कि वह है जो आपके कर्मों में झलके। जब तक आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बनता, तब तक आपका ज्ञान केवल तोते की रटत है। पंडित ने यह सुनकर स्वामी जी के चरण स्पर्श किए और अपनी गलती स्वीकार की। तो दोस्तों, इन प्रसंगों से स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की महानता, उनकी विचारधारा की गहराई और समाज के प्रति उनकी निस्वार्थ भावना का पता चलता है। उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।